हरे कृष्णा। वेलकम टू शशि टीवी। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग। तो चलिए बिना किसी विलंब किए हम इसे प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति च स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योग आरूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेत आत्मना आत्मनामानं न आत्ममानं अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र है और शत्रु भी है। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी एवं मान अपमान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजित इंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युंजीत सतत मात आत्मनाम रहसी स्थित एकाकी यत चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्छितम न अति नीचम चैल अजिन कुश उत्तरम तत्र एक अग्रम मन कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिय उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। समम काय शिर ग्रीवम धारयन
अचलम स्थित संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम दिश च अनवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वृत्ते स्थित मन संयम्य मत चित्त युक्त आसीत मत पर। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युञ्जन एवं सदा आत्मनाम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्य अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नत न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यथ चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आते चिंतकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम अस्थित चलति तत्वतः यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मिन् स्थितः न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। स निश्चयेन योक्तव्य योगः अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति गृह्यतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम
जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति यत्र सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितं य मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मोपमन्यन सर्वत्र समम पश्यति य अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दुर्धृणम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत आत्मना योगः दुष्पाप इति में मतिवश्य आत्मना तु यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धेयोपेतो योगाच्चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु, कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। ए तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्य संशयस्य अस्य छेत्ता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कंचिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता।
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाशुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एततः ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्व अभ्यासेन तेन एव हीयते ही अवश्य अपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नात् यतमान तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध तत याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो वह अंतोतगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्य अपि मतः अधिक कर्मेभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन, तुम इसी प्रकार से योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मतगतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यह माम स में युक्ततम मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय यही समाप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय देखने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है इन सर्च ऑफ लॉर्ड कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता आपको पसंद आ रही है या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।